हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम आरओ के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज। सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज साथियों, अब तक हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं का किया है। आज से हम लोग ये जो शुरू कर रहे हैं, ये मेरा खुद का एनालिसिस और शोध किया गए सारे के सारे प्रश्न हैं, जो एक से बढ़कर एक प्रश्न इसमें रखे गए हैं। सारे के सारे सिलेबस से कनेक्टेड चीजें रखी गई हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे के सारे प्रश्नों को एक बार जरूर अच्छे से अवलोकन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे इसमें आपको ऐसे प्रश्न हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी रखे गए हैं जो संभावित प्रश्न टाइप के हैं, जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो आज से ये हमारा जो है, जो हमने ये सीरीज शुरू किया है, ये टेस्ट सीरीज 1 है, ये इस टेस्ट सीरीज का। तो चलते हम लोग, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ये हमारा। आगे हम लोग देखते हैं पहले से। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, इसमें कुल 6 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, और 6 टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। कुल 60 प्रश्न आपको आएंगे। हालांकि इसका पेपर अब आपको जीएस के साथ ही करवा लिया जाएगा, 1 घंटा अतिरिक्त देकर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ हम लोग का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अध अध नाम का एक आपको शब्द दे दिया गया है, और कह रहे हैं कि अध का विलोम क्या होगा। तो विलोम से शुरुआत के जो 10 प्रश्न होंगे हमारे, वो विलोम से संबंधित होंगे। कोई भी विलोम हो या पर्यायवाची हो, इसको सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका अर्थ आना चाहिए। अगर अर्थ नहीं आता रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अध का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अध का मतलब आधा होता है। और एक चीज याद रखें, हमें जब भी विलोम पूछे तो विलोम में हमें जिस धुन में, जिस लय में पूछ रहा है, उसी धुन या उसी लय में बताना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ अध का मतलब होता है आधा, हाफ, और इसका जो आंसर होगा वो पूर्ण हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। तो ए हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा, पूर्ण। और ये सब तो यहाँ पर नहीं है, समाप्त, खत्म, ये दोनों एक ही शब्द हैं, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं फिलहाल। अध का मतलब हुआ, अध का उल्टा विलोम पूर्ण हुआ। आगे अगर हम लोग देखें, ये दूसरा वाले में देखें, दूसरा वाले में एक गजब की चीज हम लोगों को दिया है। यहाँ पर दिए हैं हम लोगों को, एक शब्द है अपसरण। अपसरण का विलोम पूछ रहे हैं। यहाँ विलोद टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, तो अपसरण का विलोम पूछा है। अपसरण का मतलब ये होता है साथियों कि मतलब पीछे हटना। जैसे यहाँ दो चीजें हैं, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ये दोनों आपस में जब पीछे हट जाती हैं, ये भी अपने से पीछे हट जाए, ये भी पीछे हट जाए एक दूसरे से, तो इसे अपसरण कहा जाता है। और अभिसरण, जब दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे के सामने मिलना जो होता है, वो अभिसरण होता है। तो ये वाला हमारा, ये ए हो जाएगा, अभिसरण। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए हमारा सही हुआ, अपसरण का विलोम अभिसरण। आगे अगर हम लोग देखें, ये तीसरे वाले में, क्या है हमारा, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है विलोम ही। 4 जोड़े दिए गए हैं, और उनमें 3 जोड़ा सही है और एक जोड़ा उसमें से गलत है। तो उसी गलत वाले जोड़े को हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो देखें हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पहला वाले में देखें, आविर्भाव का यहाँ दे दिया है विभाव। आविर्भाव का विलोम होता है साथियों, ये तिरोभाव होता है। यहाँ पर ये गलत दे दिया यहाँ पर, तो आविर्भाव का यहाँ विभाव नहीं होगा, यहाँ तिरोभाव होना चाहिए था, तो सही हो जाता। तो इसका मतलब गड़बड़ी हमें दिख गया, पहले ही यही गड़बड़ी दिख गया, तो इसका मतलब हम आंख मूंद कर कह सकते हैं यही उत्तर होगा। और आगे हमें पता हो या ना हो, तो इसका मतलब ये सही ही होंगे, क्योंकि एक ही गड़बड़ होगा 4 विकल्प में से। और फिलहाल आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर ये अपराधी का जो विलोम होगा वो निरपराध होगा। उन्मूलन का रोपण होता है, जैसे कोई सी चीज को उन्मूलन मतलब खत्म कर देना, रोपण मतलब उसका फिर से, मतलब उसको रोप देना। और यहाँ विहित का निषिद्ध हो जाएगा विलोम। तो ये सब तीनों सही थे आपस में, पहला ही गलत था, आविर्भाव का तिरोभाव होगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये चौथे वाले में, तो इति, इति नाम का एक आपको शब्द दिया है, कह रहे हैं इति का विलोम। यहाँ पर कुछ टाइपिंग जगह जगह गड़बड़ी हो गई है दोस्तों, तो हम लोग पिछली बार से कोशिश करेंगे कि कोई भी टाइपिंग में गड़बड़ी ना हो। तो टाइपिंग का ये जो इशू है, तो ये विलोम लिखा है, विलोम। तो इति का विलोम क्या होगा, इति का विलोम दोस्तों, जैसे
इति का विलोम अथ होता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पूर्ण दे दिया है, समाप्त दे दिया है और अच दे दिया है, तो समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही बात होती है। तो यहाँ पर ये जो इति का विलोम है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये पूर्ण हो जाएगा। तो अच, सॉरी, ये इति का यहाँ अच होगा। तो यहाँ पर ये शब्द बातें जो हैं एक ही में है। तो हम लोग टाइपिंग कुछ गड़बड़ी हुई है यार। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इति का विलोम पूछा जा रहा है। तो इति का विलोम दोस्तों यहाँ पर अथ होता है। तो यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये अच नहीं, ये अथ होगा। तो इसके इति का विलोम अथ हो जाएगा। और यहाँ पर जो पूर्ण, समाप्त, ये खत्म है, ये सब तो नहीं होगा। इति का विलोम अथ होगा यहाँ, तो ये सी वाला होगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पांचवे में, ये पांचवा में हमारा जो विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ये उल्लास का पूछा जा रहा है। उल्लास, जिसे हम लोग इंग्लिश में चीयर बोलते हैं, कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उल्लास का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर विषाद होगा। हालांकि हर्ष इसके स्थान पर हर्ष हम लोग कर सकते हैं, उल्लास का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हर्ष में आता है। और लास का ये नृत्य या जो मनोरंजन में आ जाता है इसका, तो ये सब तो इसके नहीं होंगे। उल्लास का विलोम पूछा है तो ये विषाद हो जाएगा। यहाँ हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे ये सर ये दुखी भी हो सकता है। दुखी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, जिस लय में, जिस तर्ज पर पूछा जाता है उसी में हमको बताना होता है। तो ये विषाद होगा। आगे देखें छठवें वाले में। छठवें में हमसे पूछ रहे हैं कि कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो कृतज्ञ का विलोम दोस्तों जानते ही हैं, हमें यहाँ कृतघ्न हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ सी हो जाएगा हमारा। तो कृतघ्न, कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब उपकार को न मानने वाला। तो ये छठा हमारा हो गया। और सातवें में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो यहाँ पर सातवें में जो बात कही जा रही है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पे जरूर एक बार मार्किंग करें। तो किसमें हमारा सही जोड़ा नहीं है, यानी 4 जोड़े हैं, 3 उसमें तो सही है, एक उसमें गड़बड़ी होगी, उसी एक को बताना है हमें। तो अमावस्या, पूर्णिमा, ये तो सही है, एक दूसरे के उल्टे हैं। आधार, अनाचार, तो इसमें भी कहीं कहीं टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो आधार अनाचार हो जाएगा, ये भी सही है। और गुप्त का यहाँ मुक्त दे दिया है। गड़बड़ी यहीं पर है दोस्तों, क्योंकि ये जो गुप्त है, गुप्त का मतलब होता है जो छिपा हुआ, जो दिख नहीं रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, प्रकट हो जाएगा, प्रकट। और मुक्त का मतलब जो है, कोई चीज बंधन में है तो उसका उल्टा मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त का उल्टा जो है ये बंधन हो जाएगा, और गुप्त का यहाँ उल्टा प्रकट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर गड़बड़ी थी। और बाकी ये डी वाला कुटिल का सरल हो जाएगा, या सरल का जटिल हो जाता है, तो हम लोग कोई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सी इसका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग देखें ये आठवें वाले में, तो आठवें वाले में यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विलोम जारज का। तो जारज का विलोम पूछा जा रहा है। जारज का विलोम आप लोग बहुत से पढ़े होंगे, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। इसका जो है उत्तर औरस होगा, विकल्प नंबर बी। तो ये जारज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे दत्तक पुत्र होता है, कोई बेटा है तो जो है उसके जो जैविक पिता है वो कोई और है, और नाम मात्र के कोई और है। तो जिसे एक खराब भाषा में नाजायज औलाद बोला जाता है, और एक सही भाषा में उसे दत्तक पुत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर जारज का विलोम औरस हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो मतलब औरस का, ये तो दत्तक और औरस दोनों एक ही शब्द हैं। तो आगे हम लोग देखें, हमारा नौवे में क्या है। नौवे में जो हमसे पूछा जा रहा है, ये
किस विकल्प में सही विलोम है? तो किस विकल्प में सही विलोम लिखा है उसे हमें बताना है, उस जोड़े को बताना है। तो यहाँ पर जो लिख दिया गया है पहले वाले में, नेकी नेकी का भलाई, और दूसरे में तरुण का किशोर। तो नेकी भलाई दोनों लगभग एक ही शब्द हैं, यहाँ उल्टा नहीं है, तो यानी ये गड़बड़ है। तो हमें सही वाला बताना है, याद रखें, हमें सही वाला बताना है। तो ये सही नहीं हुआ क्योंकि नेकी भलाई दोनों एक ही शब्द लगभग हो गए, और तरुण किशोर ये ये भी लगभग एक ही तरह के शब्द हैं, ये तरुण किशोर। तो यहाँ पर ये क्योंकि तरुण का ये जो होता है वो वृद्ध होना चाहिए, और विभक्त का पृथक, तो दोनों एक ही बात है। विभक्त कर देना, पृथक कर देना, ये भी दोनों एक ही बात है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब शुरुआत के तीन हमें जब पता लग गया कि ये नहीं है, तो इसका मतलब चौथा ही होगा, हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। तो ये डी वाला हुआ हमारा। तो क्योंकि ये दीर्घकाय का कह रहे हैं कृशकाय, दीर्घकाय मतलब बलिष्ठ होता है, कृशकाय का मतलब ये कमजोर होता है। तो यही हमारा आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग देखें ये 10वें वाले में, 10वें वाले में हमारा क्या है, यहाँ यहाँ लिखे हैं कि बिनत, बिनत का विलोम बताइए। बिनत का विलोम क्या होगा, इसे हमें बताना है 10वें वाले में। तो देखें, बिनत शब्द का विलोम उद्धत होता है, मतलब उल्टा। तो यहाँ पर ये जो डी वाला होगा हमारा आंसर ये होगा, बिनत का उद्धत। आगे अगर हम लोग देखें ये 11वें वाले में, तो 11वें वाले में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक सेकंड। 11 वाले में कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अब देखें, हमारा शुरू के 10 प्रश्न थे वो विलोम से संबंधित थे। अब यहाँ 11 से लेकर 20 तक के हमारे जो प्रश्न होंगे वो पर्यायवाची से संबंधित है। तो पर्यायवाची में आप लोग को मालूम है एक ही अर्थ से संबंधित विभिन्न शब्दों को बताना होता है। शब्द कई होते हैं, उनका अर्थ एक ही होना चाहिए। तो अनीक का मतलब, ये इंग्लिश में हम इसे आर्मी कहते हैं। तो अनीक का पर्यायवाची में क्या आ जाएगा, अगर यानी सेना, तो सेना के पर्यायवाची में अनीक आता है, दल आता है, और सैन्य आता है, और ऐसे ऐसे करके मतलब वाहिनी आ जाता है। तो ये सब जो शब्द होते हैं सेना के होते हैं। तो यहाँ अनीक किसका है, ये सेना के पर्यायवाची है। और अग्नि के पर्यायवाची में आप लोग जानते हैं, अग्नि के पर्यायवाची एक पॉपुलर शब्द होता है अनन, और घोड़ा का यहाँ तुरंग। तो ऐसे जो कुछ शब्द हैं, तो ये तो आप लोग पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, जहां आपको लगे वहीं से थोड़ा सोचना पड़ता है। तो जो चीजें पहले आपको लगे तो उसे एलिमिनेट कर देंगे, तो वहां दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। आगे हम लोग ये 12वें में अगर देखते हैं, तो इसमें 12वें में हमसे जो कहा जा रहा है, ये निम्नलिखित शब्दों के से अर्थ का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो यहाँ अर्थ नाम का एक आपको शब्द दिया है, और पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या नहीं हो है। तो अर्थ का मतलब दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, इकोनॉमिक्स में धन के लिए करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी के लिए। अर्थ का मतलब हम लोग जैसे मीन भी होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी अर्थ का मतलब होता है, यानी अर्थ का अर्थ मतलब होता है। इसको तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, किसी बात को जब एक्सप्लेन करना होता है दूसरे भाषा में या सरल भाषा में, तो हम लोग उसे यहाँ यूज करते हैं। और यहाँ विश्वास भी होता है। तो अर्थ का ये तीनों मतलब हो सकता है, यहाँ ये सी वाला नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर बी, ये कारण अर्थ का पर्यायवाची में नहीं आता है, यही आपका आंसर होगा। आगे हम लोग देखें ये 13 वाले में, 13 में दोस्तों जो हमसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं ये खेचर का पर्यायवाची क्या होगा। तो खेचर का आप लोग मान लो, पहले अगर खेचर का अगर अर्थ पता हो जाए तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास है, बस केवल समझने की थोड़ी सी ये है कि हमें उसका अर्थ पता हो जाना चाहिए। खेचर का मतलब होता है आकाश में चलने वाला। तो आकाश में चलने वाला रॉकेट भी हो सकता है, पंछी भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिलहाल पंछी के भी पर्यायवाची में खेचर एक शब्द आता है, बहुत ही पॉपुलर शब्द है। तो खेचर मतलब क्या होता है, नभ में यानी आकाश में चलने वाला। तो विकल्प बी हो जाएगा यहाँ, पंछी। आगे देखें हम लोग, खग बिहग ये सब जैसे आ जाते हैं, तो उसी तरह से है। आगे देखें हम यहाँ 14 में, तो
14 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो जो नहीं है उसे बताना है। 3 है, एक नहीं है, उसी को हमें बताना है। 14 वाले में रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दे दिया है ये छपा, शशक, सरवरी और छपा, शशक, सरवरी, यामिनी। तो यहाँ जो शशक नाम का शब्द है दोस्तों ये खरगोश में आता है, ये खरगोश में आ जाता है। ये जो है हमारे रात्रि के पर्यायवाची में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से जाना है। तो हम लोग जब कह रहा है कौन सा नहीं है तो इसका मतलब यही नहीं है, पहले से हम इसको पकड़ लिए। तो ये नहीं है, यही आंसर होगा। अब हमें क्या, इसका मतलब रात्रि के पर्यायवाची में छपा भी आएगा, शर्वरी भी आएगा, यामिनी भी आएगा, और रजनी, निशा, निशीथ, ये सब आ जाते हैं रात्रि के पर्यायवाची में। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ 15 वाले में, गंगा के पर्यायवाची में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ हम लोगों को ये 15 वाले में दिया है गंगा के पर्यायवाची में कौन सा नहीं आता है, तो उसे बताना है हमें। तो यहाँ एक दिया है भागीरथी, अवतरणी, सुरसरी, मंदाकिनी। तो यहाँ आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे, भागीरथी भी आ सकता है, आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे। जब यहाँ से गंगा निकलती है तो उसके मतलब जो सहायक नदियां जिससे मिलकर बनते हैं, तो वहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बता सकते हो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ भागीरथी भी हो सकता है, यहाँ सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है। तो यहाँ अवतरणी जो है ये गंगा के पर्यायवाची में नहीं आएगा। विकल्प नंबर ये जो ये बी वाला है, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। तो विकल्प नंबर बी अवतरणी ये गंगा के पर्यायवाची में नहीं आएगा। यही आपका आंसर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 16 वाले में। ये हमारा 15 हुआ और ये 16 वाला है। तो ये 16वें में क्या हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्यायवाची का युग्म है। तो 4 जोड़े दिए गए हैं विकल्प, चारों विकल्पों में ए बी सी करके। तो उनमें से कौन सा सही पर्यायवाची का जोड़ा है। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखें, विलक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध। तो ये जो है हमारा ये इसमें देख लें, और भव, भूतेश, विभु, स्वामी, ये तो शंकर के पर्यायवाची में आ जाएगा। बिहग, शंकु, तुंग, तनुज, और यहाँ पर झरज, झस, हर, तापस, ये सब जो हैं ये आएगा यहाँ। तो विलक्षण, प्राज्ञ, धीर तथा बुद्ध ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, क्योंकि सभी ये जो पंडित के पर्यायवाची में आते हैं। तो ये किस में पाते हैं, ये पंडित का अगर आप लोग पर्यायवाची देखेंगे तो इसमें ये आते हैं। यही वाला सही है। और यहाँ पर जो देखेंगे कहीं ना कहीं सब में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, उसकी वजह से ये नहीं है। जैसे यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर एक हो गया है स्वामी के पास, तो इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ए वाला होगा। आगे हम लोग अगर ये 16 17 वाले में देखें, ये 16 हो गया हम लोगों का। टाइपिंग में बहुत सारा मिसिंग है, अगली बार से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 16 था ये, इसको अब ये आगे 17 है। तो इसमें कह रहे हैं ये राजू शब्द का ये पर्यायवाची हमें यहाँ पर बताना है। तो राजू शब्द के ये पर्यायवाची में ये क्या हो जाएगा, ये राजू शब्द के पर्यायवाची, ये कमल का जो पर्यायवाची होता है वो कमल के अगर पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें राजीव शब्द आएगा, राजीव, तामरस आएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए राजू शब्द का ये पर्यायवाची में तामरस आएगा। तो ये हो जाएगा राजू शब्द के पर्यायवाची का तामरस। आगे देखें ये 18 वाले में, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो एक ही जोड़ा वाला एक ही ऑप्शन का गलत होगा, उसी को बताना है किसमें गलत है, तो उसी को हमें बताना है। तो देखें ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी सही है, अच्छा यहाँ टाइपिंग सही है। तो कमल, जलज, पंकज, सरोज, ये भी सही लग रहा है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये भी फूल के पर्यायवाची, ये भी सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। तो इसका मतलब शुरू के 3 सही हैं, तो इसका मतलब ये ही वाला गलत होगा। ये सूर्य, दिवस,
याम वासर। तो यही ये वाला गलत होगा, क्योंकि शुरू का हम 3 क्लियर हैं, तो यही गलत होगा, ये डी वाला। आगे देखें हम लोग 19 वाले में। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो जो पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है उसे हमें बताना है यहाँ पे, ये 19 वाले में। तो यहाँ पर परावर दे दिया है, यहाँ क्या है, यहाँ पर परावार का नीरधि दे दिए हैं, तो ये तो सही है। हिरण्य का सुवर्ण दे दिया है, हिरण्य का सुवर्ण दे दिया है, और मुकुंद का लोकेश दे दिए हैं। तो मुकुंद विष्णु का और लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ये फॉल्ट जो है यहीं पर है, क्योंकि कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ी है। तो उर्वी इला ये तो सही है पर्यायवाची, तो यही यहाँ पर जो गड़बड़ी है यहाँ पर है सी वाले में। आगे देखें हम लोग 20 में। दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द का कौन सा जोड़ा है? तो चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची का जोड़े को दर्शाता है, वही बताना है। तो सही वाला, तो स्त्री पुरुष, ये तो उल्टा हो गया, नहीं हो सकता। वन उपवन, संभावना है। नीर क्षीर निर्मल पावन। तो दिए गए विकल्पों में से निर्मल पावन पर्यायवाची शब्द के दृष्टि से सही है, जबकि और बाकी सब गलत हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ सही है। आगे देखें 21 में। महल के भीतरी भाग को, अब देखो हमारा जो है विलोम हो गया 10 पर्यायवाची होगा। अब 21 से लेकर 30 जो है हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द वाला प्रश्न आ रहा है यहाँ से। तो महल के भीतर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो महल के भीतर वाले भाग को मतलब जहाँ पर रानियां निवास करती हैं, तो उसे हम लोग अंतःपुरा कहते हैं। ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे। तो अंतःपुरा जो है ये विकल्प नंबर डी होता है। आगे देखें हम लोग 21 हो गया हम लोगों का, ये 22। यहाँ पर 22 में क्या है? वह हथियार जो फेंक कर, सॉरी, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में पकड़ कर मारा जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। तो यही दोनों आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ तो नहीं होंगे, इसे पहले एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो यही दोनों है, इसे याद रखिएगा। तो ये जो हाथ से पकड़कर वाला मारने वाला अस्त्र हो जाता है, और ये फेंक कर मारने वाला ये शस्त्र है। तो ये हो गया हमारा। आगे देखें हम लोग ये 23 वाले में। इसमें बिना पलक गिराए हुए एक शब्द का चयन क्या करिए, मतलब यानी बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनिमेष होगा। विकल्प नंबर ए, खूब हम पढ़े हैं, ये पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो 23 वाला में हमारा जो है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द अनिमेष हो जाएगा, या इसे कहीं कहीं अपलक भी कह देते हैं। तो आगे देखें हम लोग, यहाँ पर 24 वाले हमसे कह रहे हैं तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग खूब जानते हैं, गांव में कहा जाता है अच्छत का। तो अच्छत क्या होता है? अच्छत का प्रयोग किया जाता है। अच्छत में क्या होता है? चंदन, हल्दी और चावल, इनका ये मिक्सिंग करके बनाया जाता है, चंदन लगाए। साउथ में खास करके आप लोग इसका ज्यादा देखते होंगे। तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा, अच्छत। आगे देखें, कहीं कहीं चावल भी दे देगा, तो वहां आप चावल भी लगा दीजिएगा। आगे 25 में हम देखें, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो जिसे जीता न जा सके उसके लिए अजेय एक शब्द होता है, अजेय। तो ये हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारे ये जो जिसे जीता न जा सके उसके लिए अजेय, और जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं, ये अज्ञेय वाला। जिसे जाना न जा सके उसके लिए अज्ञेय, और मतलब जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे
दुर्जय बोला जाता है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे तो आपके और सारे अगर क्वेश्चन को इधर उधर थोड़ा सा मॉडिफाइड करता है तो आपको वहां काम देगा ये। आगे देखें हम लोग, ये 26वें में क्या है, अनुश्रुति नाम का एक शब्द है, कह रहे हैं इसके लिए मतलब ये एक वाक्य दे दिया है और इसके आपको कई वाक्य में इसको बदलना है तो बताना है, तो उल्टा करके दे दिया है हमें। तो अनुश्रुति का मतलब यहाँ क्या होगा कि जो परंपरा के अनुसार सुनी हुई चीजें होती हैं उसे हम लोग अनुश्रुति बोलते हैं। जैसे हमारे दादा ने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा तो हमारे पिता ने या हम लोगों ने अपने जो पीढ़ियों से उसको सुनते आए हैं परंपरा के अनुसार, तो वो अनुश्रुति होता है। तो परंपरा से सुना हुआ चीजें, तो कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग परंपरा से सुनते चले आए हैं, तो वही बात है यहाँ ये बी वाला में। तो सुनकर भी न सुनने का ये जो नाटक करना होता है, तो इसके लिए हम लोग कभी कभी अनाकानी बोल देते हैं। और जो कानों को सुनने में जो कटु लगता है, जैसे कोई कानों में जो सुनने को अच्छा न लगे, जो कड़वा लगता है, उसे हम लोग कर्ण कटु बोलते हैं, कर्ण कटु बोल देते हैं। और जो सुनने के योग्य होता है उसे हम लोग श्रवणीय बोल देते हैं या श्रोतव्य बोल देते हैं। तो श्रवणीय, ये वैसे वकील है, श्रवणीय हो गया। तो ये तो फिलहाल अनुश्रुति का ये परंपरा से सुना हुआ। आगे अगर हम लोग देखें तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो होता है, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर या तो इसमें कन्या पुत्र होगा, या जो लोग पढ़े होंगे या लोग ये कानीन पे जाएंगे, और कुछ लोग कुमारी सूत पर। तो इसे अवैध पुत्र को हम लोग यहाँ हटा दें। अवैध पुत्र का मतलब ये होता है कि जो इनलीगल, जैसे अभी मैंने बताया था जारज वाला, यानी जिसके बाप कोई और है, जैविक बाप, और नाम मात्र का कोई और है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर यही पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो कन्या पुत्र यहाँ पर नहीं होगा, इसका जो है कानीन होगा, विकल्प नंबर सी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो कानीन कहा जाता है। और यहाँ पर जो कुमारी सूत है, इसका मतलब कोई बच्ची जिसका विवाह नहीं हुआ हो, उसके गर्भ से जो जन्मा हो बच्चा होता है, तो उसे हम लोग कुमारी सूत बोलते हैं। तो फिलहाल हो गया 27 का, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। आगे देखें 28 में, 28वें में हमारे पास यहाँ पर क्या है, जिसका दमन करना कठिन हो, यानी जिसका दमन करना बहुत कठिन होता है, उसके लिए अगर हम लोग एक शब्द कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हमारे पास, दुर्दमनी, दुर्योध, अच्युत या दुर्जय। तो इन चारों शब्दों में हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर दुर्दमनी, कुछ लोग तो इसको मारेंगे दुर्दमनी पे, और कुछ लोग जो है ये दुर्जय पे जाएंगे। तो ज्यादातर लोग जो नहीं पढ़े होते हैं वो यहीं पर जाएंगे। तो जिसका दमन करना कठिन होता है उसके लिए दुर्दमनीय होता है, विकल्प नंबर ए। यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, ए वाला हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग 29 में, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए अगर हमें एक शब्द बताना हो तो क्या हो जाएगा, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहत, मर्माहुत। तो दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है मात्रा का, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा। मात्रा का भी यहाँ आपकी जो है वर्तनी शुद्धि का भी टेस्टीकरण हो रहा है, तो एक ही बार में। तो यहाँ पर जो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना हो तो आप लोग जानते हैं मर्माहत। तो ये वाला मर्माहित नहीं, मर्माहत, ये सी वाला हो जाएगा, मर्माहत। तो यही है, काफी सारे एक ही जैसा दे दिया है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत पैदा होगा, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा बचना है, थोड़ा संभलना है। आगे देखें हम लोग 30 वाले में, अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो अनेक अनेक युगों से चला आ रहा है उसे हम लोग, बहुत ही पॉपुलर शब्द है इस समय ये सनातन।
तो सनातन का मतलब क्या होता है? जो अनेक अनेक युगों से चला आ रहा है अब तक। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि जो है ये बहुत पुराना, लगभग सबसे पुराना धर्म है और अब तक बदला नहीं, जो चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो आते आते रास्ते में बदल गए और मॉडिफाइड होकर अन्य रास्ते पर चले गए, लेकिन हिंदू धर्म वैसा की वैसा अब तक आ रहा है, इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। आगे देखें हम लोग अमीय। अब देखिए यहाँ पर हमारे तत्सम तद्भव आ गए हैं। अमीय का विलोम तत्सम क्या होगा? तो अमीय का तत्सम दोस्तों क्या हो जाए? अमी का मतलब अमी तो एक तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। अमी क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो अमृत होता है, याद रखिएगा। तो ये तत्सम अमृत होता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और बाकी शब्द आपको कंफ्यूजन के लिए दिए हैं, तो इससे आप लोग क्लियर हो जाइएगा। 32 में निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है हमें। तो तत्सम शब्द कौन सा है उसे ही पहचानिए, केवल तत्सम वाले को। तो यहाँ कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो यहाँ पर ये दूध होना चाहिए। तो यहाँ कारण जो होता है दोस्तों ये तत्सम है। तत्सम शब्द कौन है? कारण। और इसका अगर तत्भव की बात किया जाए, इसका तत्भव अगर क्या होगा, तो इसका तत्भव दोस्तों करण हो जाएगा, करण होगा। और लोहा का लौह हो जाएगा तत्सम। ये लोहा, बंदर, दूध, ये शब्द जो है सब तत्भव हैं। इनका तत्सम अगर बताना हो तो लोहा का लौह हो जाएगा, बंदर का वानर, दूध का जो है दुग्ध, ऐसे। तो तत्सम तद्भव को जानते हैं। तत्सम मतलब क्या होता है कि कोई शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गया और वैसा के वैसा हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो आप समझिए वो तत्सम है। यानी हिंदी में जो संस्कृत वाले शब्द आए हुए हैं वो तत्सम। और तद्भव क्या होता है? तद्भव का मतलब वो दोस्तों जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और आकर वो मॉडिफाइड होकर प्रयोग हो रहे हैं, अपने मूल अवस्था में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, यानी वो बदल गए आकर, तो तद्भव। तो ये हो गया हमारा 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कोई शब्द अगर तत्सम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? नेह, नग्न, क्षमा, नख। तो 33 वाले में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेह शब्द एक जो है कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है दोस्तों, इसका मतलब तत्सम नहीं है तो इसका मतलब वो तत्भव होगा, सीधी बात। जब आपको ये बात न समझ में आए सीधा, तो उल्टा समझिए। कह रहे हैं कौन सा तत्सम नहीं है, यानी अब आपको बताना है कौन सा तत्भव है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात, नेह जो है ये तत्भव शब्द है, विकल्प नंबर बी। यानी ये तत्सम नहीं है, तत्भव है। और बाकी शब्द यहाँ नग्न, क्षमा, नख, ये सब जो है तत्सम है। तो आगे देखे होंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल 33 का हमारा ए हो गया। 34 में अगर हम लोग देखें तो 34 वाले में ये दिया है कि हमें ये महुआ, महुआ एक शब्द है, कह रहे हैं महुआ शब्द का हमें तत्सम बताना है। तो महुआ शब्द का तत्सम दोस्तों क्या होता है? मधुक होता है, विकल्प नंबर बी, मधुक। और ये मधुकर हो गया। मधुकर तो एक जो है भावरा का पर्यायवाची में आता है, तो इसका मतलब भंवरा। तो महुआ का जो तत्सम होता है वो मधुक होगा, विकल्प नंबर बी। 34 का बी हो जाएगा। तो यहाँ मधुप दिया था, मधुप होना चाहिए। मधुप और मधुकर दोनों भंवरा के पर्यायवाची होते हैं, और भंवरा का जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है। याद रखेंगे, कई सारी चीजें अगर आपको सूचनाएं ज्यादा आपके पास रहेंगी तो आप सेफ रहेंगे, डिफेंस कर ले जाएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो उसको हमें बताना है जो शब्द तत्भव है। तो जो तत्सम है उसको नहीं बताना है, यानी एक ही तद्भव होगा, खीर, शत, शलाका, त्वरित। तो यहाँ पर जो हमें बताना है, यहाँ पर खीर दोस्तों एक तत्भव शब्द है। कहीं अगर ख आए तो मान लीजिए तद्भव है, तो इसका अगर तत्सम बनाना है तो ख की जगह पर ये छ लगा देंगे तो ये तत्सम बन जाएगा। तो खीर एक तत्भव है, इसका तत्सम क्षीर हो जाएगा। तो इस तरह से, और बाकी ये शब्द जो है ये तत्सम है ही।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से तत्सम और तत्भव का एक युग्म गलत है, उस गलत वाले युग्म को आपको पहचानना है। तो देखें, एक तरफ तत्सम होना चाहिए, एक तरफ तद्भव, तो 3 सही मिलेंगे, एक गलत है, तो उसी गलत वाले को आपको आइडेंटिफाइड करना है। तो देखें, पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको पहले में लिखा है खरपर, दूसरे का खपरा, यानी खरपर एक तत्सम है, इसका तत्भव जो होगा वो खपरा हो जाएगा। ये बात यहाँ सही है, ये तो सही हो गया, लेकिन हमको गलत वाले को पकड़ना है। तो ये गलत नहीं हुआ, ये तो सही हुआ। और शक्तु, ये देखिए सतुआ जिसे हम लोग गांव में बोलते हैं, शक्तु तत्सम है, इसका तत्भव जो है ये शक्तु है। ये भी सही है, लेकिन उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि उत्तर में गलत हमको चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखिए चुल्ली का, चुल्ली एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चूल्हा होगा, तो यानी ये भी सही है, तो यानी उत्तर ये भी नहीं होगा। तो हमें पता लग गया कि ये तीनों सही हैं, इसका मतलब ये चौथा गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों प्रिय का जो प्रिय तत्सम है, इसका तद्भव पिया होगा, तो पिया होगा दोस्तों। तो ये वो वाला पिया नहीं जो आप सोच रहे हो ड्रिंकिंग वाला, ये पिया, तो ये होगा। तो इसलिए यह गलत हो गया इसकी वजह से। तो विकल्प नंबर डी आपका इसका उत्तर होगा, यही गलत है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखें ये 37 वाले में क्या पूछ रहे हैं। तो 37 वाले में पूछा जा रहा है साथियों, तद्भव और तत्सम में, यहाँ आपको तद्भव और तत्सम का एक जोड़ा दे दिया गया है, कौन सा सही नहीं है। यहाँ देखिए कौन सा सही नहीं है, उसी को बताना है हमें। यानी एक तरफ तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम होना चाहिए, और ऐसा कहाँ पर सही नहीं, गलत दे दिया है। तो देखें, ये गोमल और गोमय, ये दोनों के दोनों साथियों ये तत्सम शब्द है, ये दोनों तत्सम है। ये गोबर, इसका तद्भव जो होता है गोबर, यानी गोबर एक तद्भव शब्द है। गोबर का तत्सम गोमल भी होता है, गोमय भी होता है, यानी यही गलती था इसमें, यही गलत है, और बाकी सब आपका सही है। तीता तद्भव है, इसका तत्सम तिक्त। चोंच तद्भव है, इसका तत्सम चंचू। ऊंट जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम उष्ट्र। तो बाकी ये तीनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, गलत ए वाला था। क्यों गलत था वो मैंने बता दिया, एक तरह का पर्यायवाची दे दिया था इसमें। 38 में हम लोग देखें, 38 वाले में देखें यहाँ पर क्या है। यहाँ 38 वाले में आपको, 38 वाले में कह रहे हैं कि तत्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ तत्भव और तत्सम का जोड़ा दिया गया है, कह रहे हैं कौन सा सही है उसे बताना है। तो देखें, हम लोग जानते हैं गाय एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम गो होगा। जी बिल्कुल, हम लोग अच्छे से पढ़े हैं इसको, ये सही है, विकल्प नंबर ए। अब बात आती है ये तीनों गलत क्यों हो गए, इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी जो ये लोग यहाँ पर गलत हो गए। तो देखें ध्यान से, कौन जो होता है, कौन क्यों, ये जो क्यों नाम का ये शब्द है ये तत्भव है, इसका तत्सम किंपु नहीं होगा, इसका तत्सम की पून होगा, की पून। तो ये हो गया। और यहाँ पर ये जो कौन नाम का शब्द है, कौन का ये केनु नहीं होगा, कापून होगा, यहाँ आप लिख लीजिए कापून, ये हो गया। और ये झूठा जो लिखा है ये तत्भव है, इसका तत्सम झुष्ट नहीं होगा, ये ज होगा, जुष्ट, ये वाला में। तो इस हिसाब से ये तीनों का सही ये था, मतलब इसलिए गलत थे, पहला वाला सही है, गाय का गो। आगे अगर हम लोग देखें ये 39 वाले में, तो इसमें आपको कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस युग में सभी शब्द तत्सम हैं। यानी ऐसे जोड़े को, मतलब ऐसे ऑप्शन को हमें बताना है जिसमें सभी की सभी शब्द जो है वो तत्सम ही होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर एक दया, माया, कृपा, ये जो तीनों शब्द हैं यहाँ पर, ये तीन के तीनों तत्सम लग रहे हैं, यहाँ तत्भव कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये विकल्प नंबर ये 39 वाला दया, माया और कृपा यही तत्सम है। और बाकी अन्य में देखेंगे, यहाँ पर गन्ना तत्सम आ गया, यहाँ पर कोई उगना आ गया, यहाँ पर आज आ गया, तो इसलिए ये सारे के सारे बिगड़ गए। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए ही वाला सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 40 वाले क्वेश्चन नंबर 40 में, तो 40 वाले में आपका क्या है यहाँ, तो कह रहे हैं उबालना, उबालना नाम का एक शब्द है, कह रहे हैं इसका तत्सम शब्द बताइए आप कौन सा होगा। तो उबालना का जो ये तत्सम होता है दोस्तों, ये उद्दालन होता है। तो यहाँ पर ये वाला होगा विकल्प नंबर ये वाला उद्दालन, खास करके ये तो इसमें इस फॉर्म में हो गया है,
अगर अच्छे से लिखा जाए तो ये वाला होगा, उद्धालन। तो ये वाला, ये उबालना का तत्सम, ये उद्धालन हो जाएगा, ये उद्धालन तत्सम है, और बाकी ये सब आपको कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं, गलत है। आगे देखें हम लोग ये 41 वाले में। अब देखिए यहाँ पर हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आ रहा है। शुद्ध वर्तनी वाले में हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध वाला हम बताना है, तो यहाँ देख रहे हैं सीढ़ियों लिख दिया है, तो सीधा सीधा यहाँ गलती किया है, ये ड़ का ई छोटी, इधर वाला ई होने चाहिए था, और इसलिए ये गलत हो गया। सीमांत में भी इधर से होना चाहिए था, ये भी गलत कर दिया, और सिंदूर में ये जो है ये वाला होना चाहिए था, तो इसलिए ये सब गलत हो गए। सही वाला आपका यही है, सुई। आगे देखें हम लोग, तो 42 वाले में देखें क्या है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म, ऐसा कौन सा शब्द का जोड़ा है जो अशुद्ध है यानी गलत है। तो देखें, तो गलत है यानी क्या है, यहाँ पर देखें एक तरफ यहाँ कैलाश लिखा है, और इसका मतलब शुद्ध करके ये वाला लिखा है, तो ये बात सही है। कौशल्या ये ऐसे लिखकर इसका शुद्ध फार्म ऐसे लिख दिया है, श्रेणी का ऐसे लिखकर शुद्ध फार्म इधर लिख दिया है, यानी अशुद्ध का एक तरह से शुद्ध बनाया है, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं शुद्ध का अशुद्ध बना दिया, तो 10 का वो वाला 10 कर दिया, इसलिए यही गलत है, क्योंकि हम हमसे पूछा है ना कि अशुद्ध, तो अशुद्ध के मामले में यही आपका अशुद्ध है, यानी यही गलत है। आगे हम लोग देखें अगर, तो 43 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध वाला युग्म यानी ऐसा कौन सा जोड़ा है जो शुद्ध है। तो कौन सा ऐसा है देखते हैं, यहाँ पर देखें 64 98 लिख दिया है, तो 98 होता है, बे नहीं होता है, ये वे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गए यहाँ पर। और 37 90, तो 37 90 यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है, आगे देख लें, क्योंकि शुद्ध वर्तनी वाले में जब भी कंफ्यूजन हो तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें टाइपिंग की इशू की वजह से इसमें ये वाला 48 लिखा गया है, तो 48 44, तो ये वाले में हमें थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो ये वाला होगा, ये ल पे बड़ी ई का मात्रा रहेगा, इस पर भी बड़ी ई का मात्रा रहेगा, ये गलत हो गए। पहला तो मैं बता ही दिया कहाँ गलती है। और 28 में यहाँ ठ पर जो लगा है ये ट होना चाहिए था, और ये बड़ी ई हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो मिला जुला कर सब कहें तो यही वाला सही है, 37 90 वाला आपका। आगे अगर हम लोग देखें ये 44 में, तो 44 वाले में हमारे पास क्या है, यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी आप लोग जानते हैं, अपराधी का उल्टा निरपराध होता है, तो आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो विकल्प नंबर हमारा 44 का डी हो जाएगा, निरपराध। इसका अगर विलोम पूछे तो अपराधी होगा। आगे देखें हम, बाकी सब आपके कंफ्यूजन के लिए दिए हैं, यही आप याद कर लेंगे। अगर हम 45 वाले में देखें, तो यहाँ पर भी आपसे कह रहे हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी अशुद्ध बताना है, यानी जो गड़बड़ है, यानी 3 आपको यहाँ पर सही मिलेंगे, एक गलत है, उसी गलत को हमें जो है मतलब आइडेंटिफाइड करना है, पकड़ना है। तो देखें निसंदेह ये भी सही है, उज्जवल ये भी सही है। तो हालांकि जब पे एक यहाँ ये भी इसमें गलत दे दिया है, क्योंकि आधा ज इसमें और रहता है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग ये थोड़ा सा हुई है, तो यानी अब ये भी सही है। निसंकोच ये भी सही है, यहाँ पर भी कोई फॉल्ट नहीं है। महत्व, तो मैं चाहता तो इसमें भी संशोधन कर सकता था, लेकिन मैं इसमें संशोधन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप किसी का ध्यान नहीं जाता। महत्व में आधा त में जैसे वहाँ ज में आधा त लगा था, ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो महत्व, इसलिए ये डी होगा इसका उत्तर। तो याद रखिए महत्व में 2 आधा त होते हैं। तो ये हो गया हमारा 45। अब हम लोग देखते हैं ये 46 में। 46 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए कौन सा अशुद्ध है। तो हमें उस टर्म को पकड़ना है जो अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं इसलिए विद्यालय गया था, जो हमें अभी नहीं मालूम पड़ा है, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ न कुछ हमें मिल ही जाएगा, कुछ एलिमिनेशन के माध्यम से,
कुछ गलतियां हम पकड़ेंगे तो कर सकते हैं ऐसे। तो मैं इसलिए विद्यालय गया था, तो इसमें कुछ फाल्ट तो नहीं लग रहा है, मान लेते हैं सही है भी। उनकी आपस में खूब बैठती है, इसमें भी कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है, ये भी सही मान लें अभी। वह समय को नष्ट नहीं करता, ये भी तो सही लग रहा है, अभी कुछ फॉल्ट नहीं मिला। यह मकान ईंट और चूने से बना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार। मैं इसलिए विद्यालय गया था, उनकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता है। जी, ये गलती यहाँ पर छुपी है, वह समय को नहीं, यहाँ ये को अनावश्यक रूप से दे दिया गया है, ये नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं, वह समय नष्ट नहीं करता। तो विकल्प नंबर सी यही वाला फॉल्ट है इसमें, और बाकी सब सही थे अपनी जगह पे। आगे देखें हम लोग 46 में, 47 वाले में देखते हैं। तो 47 में क्या है, कौन सा वाक्य हमारा यहाँ पर शुद्ध है? तो उस सेंटेंस को पकड़ना है जो हमारा शुद्ध हो। तो देखते हैं हम लोग एक बार, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है हमारा, एक सेकंड। शुद्ध वाक्य को हमें पकड़ना है, तो यहाँ देखते हैं हम पहला अगर पढ़ना शुरू करें, तो पहले वाले में आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, यानी 3 गलत मिलेंगे आपको, एक ही शुद्ध है, उसी शुद्ध को पकड़ना है। तो यहाँ आप कह सकते हो आपका शासन संबंधी कार्य का अधिक विख्यात पूर्ण, तो यहाँ शासन काल हो जाना चाहिए था, और विख्यात पूर्ण, विख्यात अपने आप में ही एक पूरा है, तो इसमें पूर्ण लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल विख्यात से ही ये पूरा हो जाता। तो ये गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, यानी ए उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध बताना है आपको। भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो ये दोनों भाई यहाँ हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कामा लगेगा, भूमि भवन और वाहन, तो यहाँ और लगाना चाहिए था, तब जाके ये सही होता। ये यहाँ हाइफन का काम नहीं रहे, तो इसलिए ये भी गड़बड़ है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो मेरे भाई जब पूरे देश भर में, तो देश भर अपने आप में ही पूरा है, तो यहाँ पूरे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब ये भी फॉल्ट है, ये भी उत्तर नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं डी होगा, क्योंकि 3 को पकड़ लिया है। तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो यस, ये वाला सही है, विकल्प नंबर डी। आगे चले हम लोग 48 में, अगर देखें हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो देखें, ये क्वेश्चन अब की बार यूपी पीसीएस में भी दे दिया था इस टाइप का, सी सेट में। तो बैल और बकरी घास चरती हैं, तो ऐसे आपको सोचिए, आपके 2 दोस्त हैं, मोहन और सोहन। तो आप क्या कहेंगे, मोहन और सोहर बाजार जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे मोहन और सोहन बाजार जाते हैं। इसी तरह से बैल और बकरी घास चरते हैं, तो यही वाला सही होगा, ये वाला देख रहे हैं, बाकी सब इसमें गलत है। आगे देखें हम लोग, ये 49 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। ऐसा वाक्य को पकड़ना है जो शुद्ध हो, 3 तो अशुद्ध है, एक शुद्ध है, उसी शुद्ध वाले को पकड़ना है। तो देखें, बड़े मजेदार प्रश्न है ये, बचपन में हम लोग को ऐसे खूब पहेलियां बुझावा करते थे हम लोग। इसको, नौकर आटा पिसवाने गया है, मेरे भाई गेहूं पिसवाया जाता है, सब बोल देते हैं ऐसे आम बोलचाल भाषा में, लेकिन वो अपने आप में गलत सेंटेंस है। तो यहाँ आटा की जगह गेहूं होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया, यह उत्तर नहीं होगा। एक गुलाब की फूल की माला लाओ, ले आओ, तो इसका मतलब ये भी गलत है, गुलाब की फूल की एक माला लाओ, तो मेरे भाई एक फूल से थोड़ी ना मतलब माला बनेगा, तो गुलाब के फूल की एक माला लाओ, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। आगे देखते हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो साथियों, यहाँ जो लिखा है परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो इसमें यही गलत है, मतलब यही सही है, विकल्प वाला डी में। तो यहाँ ये भी गलत है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो इलाज होना चाहिए था, चिकित्सा नहीं। तो यहाँ डी वाला हमारा सही है। आगे देखें हम लोग,
ये 50 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमारे पास। तो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो आप, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो पता नहीं, आगे देखते हैं। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है या यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसमें से क्या उत्तर होगा दोस्तों। तो इसमें जो सही बात है दोस्तों, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये आपको काम देगा। तो अनधिकार चेष्टा, तो विकल्प नंबर बी ही आपका सत्य है 50 वाले में। आगे देखें हम लोग 51 वाले में देखें। 51 वाले में क्या कह रहे हैं दोस्तों आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से विश्लेषण। अब देखिए विश्लेषण संबंधी 51 से 60 लेके आपको विशेष विशेषण मिलेंगे। तो विशेष विशेषण मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा कम शब्दों में बता दें। विशेषण मतलब वह शब्द जो किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। और विशेषण क्या होता है, अपने आप में वस्तु, स्थान या व्यक्ति होते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही मजेदार प्रश्न होता है ये, हम लोग यहाँ पढ़ते हुए कई सारा सीख लेंगे। तो विशेषण शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर लघुता, लघु, लघुत्व, लाघव। आप लोग एक सेंटेंस अगर बनाएंगे, देखें कहीं कहीं यूज होता है ना, यह कविता बहुत लघु है। लघु मतलब छोटा, तो यह कविता बहुत लघु है, यानी यह कविता बहुत छोटी है। तो लघु जो है उस कविता की गुण बता रहा है कि कविता कैसी है, यानी लघु है। तो ये बी वाला ही विशेषण हो गया। और जैसे यह कविता लघु है, तो कविता क्या होगा, विशेष से हो गया, लघु क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ पर ये जो है आपका लघु विशेषण है। आगे अगर हम लोग देखेंगे 52 वाले में, तो 52 वाले में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो हमें उस शब्द को बताना है जो विशेषण नहीं है। यानी विशेषण नहीं है तो क्या होगा, वो विशेष से होगा, ऐसे उल्टा भी समझ लिया करिए। तो विशेषण नहीं है, तो आदिम, आग, आधारित, आदर। तो कौन सा इसमें मेरे भाई नहीं है, तो ये आदर नाम का ये जो शब्द है दोस्तों, ये जो आदर शब्द दिया है यहाँ पर, ये वाला डी में जो आदर शब्द है, ये विशेषण नहीं है, विशेष से है। और बाकी सब जो है एक 90% सत्यता के साथ है। एक ट्रिक होती है कि कहीं भी जो मूल वर्ड होता है, मूल वर्ड जो है विशेष से होते हैं, मूल वर्ड से जो मॉडिफाइड होकर बनते हैं वो विशेष से होता है। मैंने पहले बताया 10% अपवाद हो सकता है, लेकिन 90% में ये काम कर जाता है। जैसे ये जैसे आधार से आधारित हो गया, तो यह जो है विशेषण हो गया। और जैसे, और जैसे कोई बात हो गई जो है, प्रत्यय लगा दिया गया, उपसर्ग लगा दिया गया, तो वो सब जो होते हैं 90% केसेस में वो विशेषण हो जाते हैं। तो इसलिए यह विशेषण नहीं है। तो आदर ये विशेषण नहीं है, विशेष है, बाकी सब विशेषण है। आगे देखें हम लोग 53 में, देखें एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है यहाँ। तो यहाँ कह रहे हैं नगर में नियोजित, देखिए बहुत अच्छा बात लिखा गया है। कह रहे हैं नगर में नियमित धार्मिक और गूढ़ी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के शब्द हैं, यानी वो आपको बताना है कि कितने, ये जो इतना बड़ी बात लिखी गई है यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, तो इसमें कितने विशेषण हैं, उस विशेषण की संख्या बतानी है। तो पहले आप ये देख लीजिए, नगर में नियमित, कैसा, नियमित धार्मिक, यहाँ कामा होना चाहिए था, नगर में नियमित धार्मिक और गुड़ी, 3 हो गया, लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है, यानी 4 हो गए। कौन कौन, एक बार आपको थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दूं। तो देखें यहाँ पर ये नियमित, धार्मिक, गुणी और तार्किक, ये सब जो है विशेषण है, और विशेषण यहाँ 4 हो जाएंगे। तो 54 में शेर भर दूध, यहाँ देखें क्या लिखा है, शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है, ये पहले आपको बता दिया कि इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो आपको संकेत दिया है उस संकेत को समझकर आपको बताना है किस प्रकार का विशेषण है।
तो पहले मैं बता दूं विशेषण कई प्रकार के होते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, जो है परिणाम बोधक, गुणवाचक। तो क्रमवाचक में जैसे आपको क्रम बताना हो, ऑर्डर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये सब कहीं भी आए तो आप ये क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक जहाँ रिपीटिशन आए, परिणाम बोधक मतलब जहां पर मात्रा की बात आए, तौलने की बात आए, जैसे थोड़ा पानी, बहुत आग, ये सब जो होते हैं। और शेर भर, तोला भर, तौलने, नापने की बात आती है तो वहाँ ये परिणाम बोधक हो जाता है। तो यही सब यहाँ ये होगा आपका परिणाम बोधक विशेषण। और गुणवाचक में जिसमें किसी गुण बताया जाए, गाय काली है तो काला गुड़ हो गया, पानी बहुत मीठा है तो यहाँ मीठा जो है गुणवाचक हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसे पकड़िएगा। आगे देखें हम लोग 55 में, तो कह रहे हैं इसमें निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को चयन करिए। विशेषण शब्द को आपको आइडेंटिफाइड करना है और बताना है कि कौन सा हमारा मतलब विशेषण है। तो एक ही विशेषण होगा, चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार, गर्मी। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? यहाँ पर तो चलता फिरता विशेषण है। तो जैसे आप कह सकते हैं गर्मी बहुत अधिक है, जैसे गर्मी बहुत लग रही है, तो यहाँ गर्मी तो विशेषण नहीं, गर्मी विशेष से हो गया। बहुत जो है वो गर्मी की एक तरह से खासियत बता रही है, तो बहुत जो है ये विशेषण हुआ। तो यहाँ तिरस्कार, दुनिया, ये सब जो है विशेष हो गए। और ये जो चलता फिरता, ये जो है ये आपका विशेषण हो गया। तो जैसे किसी का जाए, अरे तुम चलते फिरते बम हो, कैसे बम हो? चलते फिरते हो, तो यानी उस बम की खासियत बता रहा है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका 55 का। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये 56 में, तो निम्नलिखित में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब ऐसा आपको 4 सेंटेंस दिए है, उसमें बताना है कि कहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसको बताना है। यहाँ नहीं पर आप लोग जरूर मार्किंग कीजिए। तो देखें, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो यहाँ बहुत नाम का ये शब्द है कि इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो भूखे थे, बहुत भूखे थे, तो ये वाला शब्द जो है यहाँ हो गया है। तो एक तरह का परिणाम बोधक विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो कैसा खाना बनाया? ये गर्मा गर्म, तो यहाँ भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। सी वाले में देखें, बच्चों ने खाना खाया, तो यहाँ पर कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। देख रहे हैं यहाँ कोई खासियत यहाँ पर नहीं है, कोई गुण नहीं बताया जा रहा है यहाँ। तो बच्चों ने खाना खाया, तो इसका मतलब यहीं पर कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक और यहाँ है, नीचे देखे का है, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसी वाले को लगा देंगे। तो माँ ने कहा और रोटी लो, मतलब और का यहाँ मतलब एंड नहीं है, और का मतलब यहाँ एक्स्ट्रा है। तो माँ ने कहा एक्स्ट्रा रोटी लो, तो ये और जो है एक्स्ट्रा को इंडिकेट कर रहा है, तो ये वाला आपका जो है विशेषण हो गया। तो यानी सब में विशेषण है, सी वाले में नहीं। तो 57 में हम लोग देख लें, तो क्या है हमारा, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो ये इतना बड़ा एक सेंटेंस है, तो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। इसमें योग्य शब्द जो है क्या है? तो योग्य शब्द को आपको बताना है, ये जो योग्य शब्द है ये क्या है? तो मतलब उस विशेषण का नाम बताना है। योग्य मतलब ये भाई यही उसकी एक तरह की क्वालिटी बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है इसमें। तो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो यहाँ पर यहाँ ये गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ सार्वनामिक जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग हुआ रहता तो ये हो जाता। परिणाम का मतलब कोई नाप तौल मात्रा की बात होती तो ये होता। संख्या का मतलब जब गिनती में होता है, वहां 20 हाथी जा रहे थे, तो 20 जैसे इस संख्या वाला आ जाता तो ये संख्यावाचक हो जाता। नाम से ही आप लोग कैच कर सकते हैं। तो हम लोग 58 देखते हैं, हम लोग लैंडिंग टाइम पे हैं इस समय। तो 8 वाले पे देखते हैं 58। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, सिंपल सा प्रश्न है एकदम बच्चों वाला। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेष से विशेषण बताइए। तो वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? विद्यार्थी की बात हो रही है। तो मेरे भाई कुछ लोग ये वह पे लगा देंगे, वह पे मत लगाइएगा। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को पूरे समझेंगे तब आपका गलत नहीं होगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसका मतलब ये विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है वो विशेष से हो जाता है। तो विशेष से क्या हो गया? ये विद्यार्थी हो गया। ये अच्छा वाला क्या है? यानी विद्यार्थी की यहाँ क्या गुण बताए जा रहे हैं, तो ये अच्छा ये विशेषण हो गया।
तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये विशेषण अच्छा विशेषण हो गया, विद्यार्थी विशेष। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी क्या है, वाक्य में विशेष क्या है, तो विद्यार्थी विशेष है। आगे हम लोग देखें 59, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो ऐसे टर्म को हमें बताना है जो विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है तो इसका उल्टा सोच लीजिए कि वो विशेष से होगा। तो यही, तो पथरीला, पत्थर से बना है पथरीला, तो यानी ये विशेषण है। मैंने अभी जो बताया था 90% सटीकता वाला, तो ये वाला जो है आपका तो विशेषण हो गया क्योंकि पत्थर से बना है। नमक से बना नमकीन, तो ये भी विशेषण हो गया। बर्फ से बना बर्फीला, तो ये भी विशेषण हो गया यानी नमक। विकल्प नंबर डी 59 में ये डी आपका विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है तो क्या है, ये विशेष्य है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 में क्या है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण कई बार आ चुका है जिसमें उसके गुण बताए जा रहे हों, रंग को लेकर, रूप को लेकर, सुंदरता को लेकर, इस टाइप में खासियत को लेकर। तो ये वाला जो है हमारा, यह क्या है, या सब लोग, हजार, तोला भर। तो तोला भर ये नापने की बात है तो परिणाम बोधक हो गया। हजार मतलब ये संख्या की बात है तो संख्या बोधक हो गया। सब लोग जो है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो गीला यानी वो गीला हो गया, मीठा हो गया। ऐसे जो खासियत होती हैं तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो विकल्प नंबर ए। तो हम लोगों ने ये अपने इस प्रैक्टिस सेट का जो है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है भली भांति। तो हम लोग इसके बाद जो है, हम लोग इसके बाद दूसरी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे बहुत ही मजबूती के साथ, और कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी फॉल्टेज ना हो। जो कहीं कहीं जो मिसप्रिंटिंग मिला और कहीं कहीं हमारे अभी जो सिस्टम में थोड़ा सा अभी इसमें डिसऑर्डर हो गया है, तो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।